नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चली होगी। बच्चों, हम लोग क्लास 6 की संस्कृत कर रहे थे, तो पुनरावलोकनम में ये कुछ वीडियो में गड़बड़ी होने के कारण हम ये सर्वनाम पद हम लोग पूरा नहीं कर पाए थे। अचानक से ये वीडियो बंद हो गया था, तो यहाँ से हम लोग फिर से शुरू करते हैं सर्वनाम पद में जो ये कह रहा है कि सर्वनाम पदे सह उचित क्रियापदानां प्रयोगम कुरुत। तो सर्वनाम पदम क्रियापदम, तो सर्वनाम पद जैसे आपने आपको बताया था कि सर्वनाम पद ये है एषः और क्रियापद उचित क्रियापद लिखना है। तो इसमें दिया हुआ है कि जैसे बता दिया एषः पठति, ठीक है। जैसे इसमें बता दिया कि एषा पठति, तो वह पढ़ती है। तो ये तो बता दिया एषा एषा प्रयोग किया जाता है बालिका के लिए, तो पढ़ती है। पठति में एक वचन है, तो ये तो सही है। ठीक इसी तरह से ये जो क्रियापद है गच्छन्ति, धावतः, पतति, नमतः, खेलति, इसको उचित क्रियापद उचित सर्वनाम पद के साथ प्रयोग करना है। ये जो सर्वनाम पद है उसके साथ प्रयोग करना है। तो देखिए एषः, एषः क्या है, एषः आपका पुल्लिंग में एक वचन पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक वचन पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं। तो गच्छन्ति तो बहुवचन में है, इसके साथ एक वचन पुल्लिंग कौन सा है, खेलती है ना। यहाँ पे पतति है तो गिरता है, तो ये तो किसी नपुंसक लिंग में हो सकता है, खेलती होगा, ठीक है। एषा क्या हो जाएगा, खेलती, ठीक। फिर उसके बाद देखिए क्या है, एतौ धावतः, एतौ धावतः, तो एतौ इस्तेमाल करते हैं हम, इसमें एतौ इस्तेमाल करेंगे हम आपकी पुल्लिंग द्विवचन में, ठीक है। तो पुल्लिंग द्विवचन में एतौ है, तो द्विवचन धावता तो सही है, दौड़ता है, तो या तो धावता करिए या तो नमतः करिए, दोनों सही है। तो एतो या तो आप धावता करिए या तो आप क्या करिए, नमतः करिए। द्विवचन में है चूँकि, तो एतौ नमतः कर दीजिए। हाँ, आपको उचित मिलान करना है। वे दोनों क्या करते हैं, दौड़ते हैं, या वे दोनों नमस्कार करते हैं। तो वे दोनों दौड़ते हैं, धावतः ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर एतः पतति, एतः स्त्रीलिंग बहुवचन में आता है, स्त्रीलिंग बहुवचन में। एषा एते एतः बहुवचन में आता है ना, तो बहुवचन में की क्रिया क्या होगी आपकी, बहुवचन की क्रिया यहाँ पे कौन सी है, गच्छन्ति है ना। तो एतः क्या हो जाएगा, गच्छन्ति। यह सब क्या करती है, जाती है। फिर एतत्, एतत् क्या है कि नपुंसकलिंग एक वचन में, एतत् एतेतानि, तो एतत् अब क्या हो जाएगा, एक वचन का, पतति गिरता है। अब ये उचित लग रहा है गिरना, ठीक। नपुंसकलिंग में एतत् पतति, सॉरी एतत्, इसको ऐसे कट कर देते हैं, पतति, ठीक है। एतत् पतति। और फिर क्या है, एते क्या हो जाएगा, ये सब। अब क्या बचा आपके पास में, नमतः। एते मतलब ये दोनों, सॉरी एते मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे ना। ये तो आपका स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों में प्रयोग होता है। तो एते ये दोनों नमस्कार करती हैं, तो एते नमतः, ठीक है। अभी देखिए क्या है, विशेष, एषः गजः गच्छति, एषः गजः गच्छति, यह हाथी जाता है। ताः बालिका पठन्ति, वह बालिका क्या करती है, पढ़ती है। इमानि फलानि मधुराणि सन्ति, ये फल मधुर हैं, ठीक है। तो ये देखिए सर्वनाम के साथ क्या है, संज्ञा पद का प्रयोग किया गया है। सर्वनाम पद के साथ संज्ञा पद का प्रयोग किया गया है। ये है सर्वनाम पद और ये है संज्ञा पद। तो सर्वनाम के साथ संज्ञा पद का प्रयोग हुआ है, तो
तो वही एक नीचे कह रहा है कि उपयुक्त की भांति आपने पढ़ा कि संज्ञा पदों के साथ भी सर्वनाम पदों का प्रयोग होता है। यह ध्यान रहे, संज्ञा पदों में जो लिंग और वचन होता है उसी लिंग और वचन में सर्वनाम पदों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार सर्वनाम में भी तीनों लिंगों और तीनों वचन होते हैं। सर्वनाम में भी 3 लिंग और 3 वचन होंगे। जो संज्ञा पद में लगेगा वही आपका सर्वनाम पद में लगता है। जैसे कह दिया ना, एषा गजा, तो गजा, एषा गजा में एक वचन है, हाँ, वैसे ही एषा में भी एक वचन है, हाँ, तो गजा भी पुल्लिंग है, एषा भी पुल्लिंग है। ता भी आपका बालिका बहुवचन में है, तो आपकी जो है ता भी बहुवचन में हो गया। फलानी भी बहुवचन में है, तो ईमानी भी बहुवचन में हो गया। ठीक है, तो वही लिंग और वचन होते हैं। ये फलानी जो नपुंसक लिंग में, बालिका स्त्रीलिंग में है। तो अब कह रहा है कि चित्रानुसार हम संस्कृते उत्तरत, चित्र के अनुसार संस्कृत में उत्तर दीजिए। अब चित्र में जो कह रहा है, दिख रहा है, आप उसको संस्कृत में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको संस्कृत में उत्तर देते हैं कि एतौ कौ, एतौ कौ, एक मिनट, हाँ, एतौ कौ, ये दोनों कौन है, ये दोनों कौन है, तो ये दोनों कौन है भाई, तो एतौ कौ, ये दोनों कौन है, तो चटका है, चिड़िया है। भाई एतौ तो पुल्लिंग होता है, हाँ, और चटका आपकी स्त्रीलिंग है, तो ये चटका तो है नहीं, ये कपोत है, कबूतर, कपोतौ, क्या हो जाएगा, कपोतौ। तो एतौ कौ, एतौ कपोतौ, एतौ, एतौ कपोतौ, एतौ कपोतौ। ठीक है, अब फिर क्या है, एताः किम कुर्वन्ति, एताः किम कुर्वन्ति, एताः कौन, ये, एता कौन, एषा एते एताः, एषा एते एताः होता है ना, एता ये बालिका के लिए आता है। तो ये सब क्या करती हैं, तो ये सब नमस्कार करती हैं। तो आप क्या बोलेंगे, एता बालिका, एताः बालिका एता बालिका नमस्कारम कुर्वन्ति। ठीक है, एताः बालिका नमस्कारम कुर्वन्ति, ये बालिका नमस्कार करती हैं। एताः बालिका, या तो एताः नमस्कारम कुर्वन्ति ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन अब बालिका लगा देते हैं, क्योंकि यही तो ये कह रहा है कि सर्वनाम पद के साथ संज्ञा पद का भी प्रयोग होता है। तो एताः बालिका नमस्कारम कुर्वन्ति, ये क्या हो गया, उचित हो गया, सही, मतलब उचित प्रयोग इसका यही हो गया। ठीक है, फिर एतानि कानि सन्ति, एतानि कानि सन्ति, ये सब क्या है, एतानि कानि सन्ति, यहाँ पे सिर्फ 2 ही फूल हैं और कह दिया एतानि, यहाँ पे एक फ्लावर और होना चाहिए ना, तब तो बहुवचन होता। तो एक फ्लावर हम ही बना देते हैं, ये लीजिए। ठीक, तो ये अब हो गए एतानि। अब ये 2 नहीं हो गए ना, अब ये कितने हो गए, अब ये 2 के लिए पूछना था इससे, तो पूछना चाहिए था कि एते। ठीक है, क्या पूछता, एते, एते पूछना चाहिए था ना, एते, एते के सन्ति, एते के स्तः, ऐसे पूछना चाहिए था। तो लेकिन ये पूछ क्या रहा है, एते कानि सन्ति, तो आप क्या लिखेंगे, एक फ्लावर और बना दीजिए। यहाँ पे फ्लावर तो मैंने बना ही दिया था, फ्लावर। ठीक, अब यहाँ पे जो है लिखेंगे आप कि एतानि, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, एतानि कमलानि सन्ति।
ठीक। ये रहा बच्चों, यहाँ तक चित्र के अनुसार हमने किया। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसको हम लोग अगले वीडियो में इसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। ये जो बाकी के जो आपके छूटे हुए हैं पाँचवा छठवां चौथा पाँचवा छठा, इसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।